जैसे जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में जानें। याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछे कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे? हड़प्पा सभ्यता के नगर के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता काल आता है, जो एक नगरीय सभ्यता था। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती थी। इनके बारे में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। तो वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्य शब्द भाषा सूचक, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। फिर हम देखते हैं वेद की संख्या 4 है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वैदिक साहित्य को 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 को रखा गया है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक युग जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना गया है। उत्तर वैदिक युग 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। अब वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। भिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं के लोगों ने कंठस्थ याद रखकर वेदियों पीढ़ियों तक सुरक्षित रहा। वैदिक वेद होता है जो 4 होता, पहले ही बता चुके हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर हम आर्य लोग थे जो वेद जानने वाले थे। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता था जो वेद की रचना की। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुक्त वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों को मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद रहा है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग व्यतीत किए हैं, जैसे कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए होंगे, प्रवृषि देश से आए होंगे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए होंगे, देविका प्रदेश से आए होंगे, दक्षिणी रूस से आए होंगे, ये याद रखिएगा कि मध्य एशिया से मैक्स मुलर विद्वान कहे थे कि मध्य एशिया से आया था। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक कहे थे। फिर तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे। फिर हम जर्मनी देखे, हार्ट एम पेंका ने कहे थे। हैंकरी से आए थे, गाइल्स ने कहा। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आपका अफगानिस्तान की 4 नदियां कुमु, क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त प्रदेश 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, प्रवशनी, विशिष्टा, सिंधु, सहोदरी, अस्कनी के बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार,
जबकि गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मृदुवृक्षा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख होता है। अब वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्मृति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ी तक सुरक्षित रखा। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। याद रखिए कि कौन कौन सी बातें याद रखना। वेद कितने हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य में। फिर याद रखिएगा कि इसका 2 काल खंडों में वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक युग जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा, और उत्तर वैदिक का युग जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। अब वेद की भाषा, तो वेद की भाषा क्या था? प्राक इतिहास या वैदिक संस्कृत थे। आर्य लोग की भाषा क्या था? तो कहेंगे कि संस्कृत या प्राक संस्कृत। वेद की भाषा क्या था? तो हम बोलेंगे कि प्राक संस्कृत या वैदिक साहित्य। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, इससे यह थोड़ी भिन्न होती है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। आर्य के विरोधी दास एवं दासियों के बारे में कहा गया कि वे आर्यों के देवता में न श्रद्धा रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। अब देखिए आर्य के बारे में कहा गया, तो आर्य के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का इतिहास मुख्यतः 2 वेदों से ज्ञात होता है। प्रथम तो वैदिक साहित्य की रचना से, और दूसरा आर्य के मूल निवास के स्थान के लोग। फिर हम देखेंगे कि उन्हें आर्य का बड़ा शत्रु बताया गया। इतिहासकार का मानना कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हो। आर्य कौन थे? तो आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की समूह है, जिन्हें सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखेंगे यूरोपीय भाषा। तो संस्कृत भाषा भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत माँ, हिंदी मदर, अंग्रेजी पैटर्न, जर्मनी शब्द को देखें। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले, जिन स्रोतों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ एवं वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक थे तथा खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। आर्य के बारे में कैसे कैसे हम जान सकते हैं? तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत दोनों के द्वारा आर्य के विषय में हम जान सकते हैं। आर्यों का बसाव वैदिक आर्य कई समूह में भारत है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है।
हम फिर देखते हैं कि कहेगा कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है। आईएएस यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था कि आर्य शब्द है जो किसे इंगित करता है, तो कहेंगे श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकल संस्कृति शब्द में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति होता है। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम कहेंगे कि ऋग वेद। और ऋग वेद है। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं, तो 4 है। सर्वाधिक प्राचीन वेद किसे माना जाता है, तो ऋग वेद को माना जाता है। ऋग वेद का माना जाता है। फिर हम किस वैदिक ग्रंथ पे वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ, तो कहेंगे कि ऋग वेद में। ऋग वेद के कितने केवें मंडल में, तो 10वें मंडल में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थात वेद से संबंधित है। ये सब बारे में हम जानेंगे। फिर जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक की स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान प्रांत से पुकारते हैं, उत्तर वैदिक युग में सप्त संदप प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोहाब क्षेत्र में बस गए। अब गंगा यमुना दोहाब के बारे में आया तो हम देखेंगे कि गंगा का प्रयोग, नदी का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण है जो अर्जुवेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो गंडक नदी तक से पता चलता है कि आर्य का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक था। फिर सप्त सैंधव के बारे में जानते हैं। सिंधु उनकी 5 सहायक नदियां जैसे सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी तथा सरस्वती विसंती नदियों का क्षेत्र। गंगा यमुना दोहाब, गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को दोहाब कहते हैं। फिर वैदिक काल आता है तो वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? अब उनसे पूछिए क्या उनकी धार्मिक मान्यता भी पशुपालन से जुड़ी हुई है? ऋग वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी, गाय शब्द का प्रयोग अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्य शब्द का प्रयोग न गाय को मारे जाने योग्य धन। अब पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौ धन की रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। ऋग वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं होता था। कबीला में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ऋग वेद काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विशद सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विशद का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा भाग लेना
अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती। इन संस्थाओं में कबीले जन के लोग ईद में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य ईद में सैनिक कार्य भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बचने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा कि खेती करने के लिए स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पककर तैयार हो जाती है। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ यब की खेती करते थे। यब शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले फसल उपजाने वाला जौ था, जो यब के नाम से जानते थे। फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती थी। इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों से गेहूं फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पालते थे। अब कहेगा कि वैदिक युग का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो कहेंगे कि घोड़ा था। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का ही कम ही वर्णन मिलता। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले तथा कुम्हार शामिल है। बढ़ई, धातु कर्मी, रथकार एवं रथों की निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई तथा घरेलू शिल्प था, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं की समान में मंत्रों की रचना की गई थी। इसमें इंद्र 250 और अगिन के लिए 200 और सोम प्रमुख थे। युद्ध का देवता अगिन, आग का देवता सोम एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। फिर हम देखते हैं कि जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि वर्ण भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, शूद्र तथा 4 वर्णों की कल्पना की गई है। याद रखिएगा आप, ऋग्वेद में के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, जिसमें राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, योद्धा, दूसरा, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। कौन सा मंडल में? तो 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है, जिसमें फिर उत्तर वैदिक काल आता है। तो 1000 BC से 600 BC, इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन की सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती, कृषि को मुख्य पेशा बनाया, एक स्थान पर बस कर रहने लगे और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लोहा युग का आरंभ हुआ। लोहा युग का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्र के लिए, युद्ध करने के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, फिर हम आलमगीरपुर, अतिरंजा खेड़ा 1025 BC में लोहे की खोज हो जाने से कहाँ से, तो हस्तिनापुर, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन हस्तिनापुर, दूसरा आलमगीरपुर, अतिरंजी खेड़ा तीसरा। पहला 1 सही, दूसरा 2 या 1 2 3 सही। तो हम कहेंगे कि 1 2 3 सही। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतिरंजा मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते, जिनकी छत फूस सरकंडों की बनी होती। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित तुषार पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होता था। अब उत्तर वैदिक काल के बर्तनों कैसा होता था? बर्तन सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होता था। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण, कुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वश तथा क्रीवी जन मिलकर पंचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ का ही ऐसा योजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई ऐसा राजा इस घोड़ों को रोकता तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक भाषा, सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्था कमजोर पड़ने लगी। जैसे ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति की चर्चा किया गया है। सभा एवं समिति का चर्चा कौन से वेद में भी किया गया? अथर्ववेद में भी किया गया। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल दिया गया। उपहार एवं नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना यह नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्राय लोगों से लिए जाते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे। फिर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए, जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहित द्वारा लिखित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। इस समय समाज कई भागों में विभक्त था, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारिक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक में व्यापारिक
धनवान थे। वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धन का जीवन बिताते थे। जैसे पुरोहित, याज्ञिक, क्रिया एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। फिर हम देखेंगे कि दूसरा स्थान शासक का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों की अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती योग्य बनाया जाता था। लोहे के फल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीके, जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई इत्यादि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, कपास, मिल, सरसों। अब कपास की चर्चा हुआ है, तो कपास सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता? हड़प्पा सभ्यता में। तो मोहनजोदड़ो से भारत की फसलें उगाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती। एक का बल कर्म पर था और दूसरा का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजूषी जैसे बड़े यज्ञ करने लगे। यज्ञिक क्रियाओं को कर्म कांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके, यहाँ याद रखिएगा, पुरोहित यज्ञ वर्ण में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। किसमें? कौन सा वेद में? यजुर्वेद में। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठों को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। गुरु शिष्य परंपरा एक झलक। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम अमोद गांव में ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते हुए गुरु जी के घर कभी भी काम भी करते। अमोद गांव के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषियों के शिष्यों में एक था अरुणी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उसी दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अरुणी से कहा, बस जाओ।
जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेढ़ न तोड़ दे। अरुणी खेत पर पहुंचा। अरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेढ़ से पानी रिस रहा है। उसने मेढ़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी भेड़ की दरारें चौड़ी होती गई। उसकी चिंता है जो बढ़ जाता है और वह तुरंत खेत में पड़े दरार के मुहाने पर लेट जाता है। फिर खेत में पानी निकलना बंद हो गया था। ठंड के कारण उसका शरीर है जो शीतल पड़ने लगा था, कुड़कुड़ाने लगा था और रात हो गई थी। अरुणी के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो रहे थे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढने के लिए खेत पर पहुंचते हैं। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ जाती है। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज पहचान कर उसकी बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। बड़ा होकर यही अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस इमामगंज तम्र बस्ती जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इमामगंज की पहचान करें। इमामगंज महाराष्ट्र, यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है या बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है। इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक तम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल यानी 1600 बीसी से 700 बीसी पहले लोग रहते थे, जो वैदिक कार्य के समकालीन थे। अब कहेगा कि किसके समकालीन थे? इस पूरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तामा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। इमाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। इमाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर, धान की खेती करते थे। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इमाम गांव के तम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों के दफनाने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तु रखी होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार, हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। धन्यवाद।